अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरे पास 3 अदद जोड़े हैं जो मैं आपको एक एक करके दिखाने वाली हूँ। और मैंने कोई कपड़ों का बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर दिया या मैंने सेल नहीं लगाई हुई, लेकिन ज़रूरी था कि इन तीनों जोड़ों को आपको दिखाया जाए क्योंकि आज की वीडियो के लिए ये ज़रूरी था। सो लेट मी टेल यू कि आज हम प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बात करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन स्किल्स की इम्पॉर्टेंस के बारे में सबसे पहले बात करेंगे ब्रीफली। क्यों बात करेंगे? क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस का नहीं पता होता तब तक हम उस पर काम नहीं करते। दे कैन बी लाइफ चेंजिंग, गेम चेंजिंग। प्रेजेंटेशन स्किल्स कैन बी गेम चेंजिंग, आई वुड से। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करने के लिए दोबारा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो या, स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ड्रेस आई हैव। इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत प्यारा कलर है इसका, खूबसूरत ड्रेस है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना चुड़र मुड़र सा हुआ है। इसको मैंने प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। और इसकी मिसाल ऐसी है जैसे हम एक गुची के स्टोर पे जाते हैं, हम नाइकी के स्टोर पे जाते हैं, वो कपड़े उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया होता है उनको देख के देयर लुक सो इनवाइटिंग एंड अपीलिंग कि हमारा दिल चाहता है कि हम ये ले लें। अब वही कपड़े जब हम लंडे के ढेर में से उठाते हैं, अगर आप कभी लंडे में नहीं गए तो आप गूगल कर सकते हैं, वैसे मोस्टली लोगों ने लंडा देखा तो होता है अगर आपने कभी कुछ नहीं भी ख़रीदा तो खैर आप जब जाते हैं वही नाइकी, गुची और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स, वर्साचे एंड ऑल ऑफ देम, उनकी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से गुचड़ मुचड़ होकर पड़ी होती हैं एक ढेरी के अंदर कि उनमें से आपको निकाल के देख के सोच के फिर लेना पड़ता है। लेकिन वही चीज़ अगर प्रॉपरली प्रेजेंट की गई हो तो आपको आसानी होती है, बल्कि इनवाइटिंग लगती है। एट टाइम्स बहुत सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं भी होती लेकिन वो इतनी अच्छे से प्रेजेंट की गई होती हैं कि हमें लग रहा होता है दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एनी हाउ, नाउ आई हैव अनदर ड्रेस. It's a very average looking dress, honestly. I don't like it much. And it's beautifully presented, like इसकी proper pressing हुई है, इसको press किया गया है, इसको hanger पे hang किया गया है और अच्छे से, तो ठीक है, ये presentable लग रहा है। हालांकि normal सा dress है बिल्कुल, like it's looking good, not bad, not very good but good. Now I have another dress, which is my favorite one by the way, and it's a beautiful dress. We have black shirt here, then we have black palazzo, then we have a printed cardigan. It's a beautiful dress and I've presented it beautifully. So yeah, this looks the best. ठीक है, सो प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं उनकी वैल्यू, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। आपके पास बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन आपको उसको प्रेजेंट करना नहीं आता, हेल्पफुल नहीं है, ठीक है। वो आप उसकी वैल्यू दिखा नहीं सकते लोगों को, आप उससे जो फ़ायदा लोग उठा सकते हैं वो फ़ायदा उठवा नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास एक बहुत एवरेज लुकिंग चीज़ है, आप उसको, या बुरी चीज़ है, आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, फिर भी नॉर्मल लगती है, ठीक है। आई वॉन्ट से कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगती है सिर्फ प्रेजेंट करने से, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो मैटर करती हैं। इट्स मोर लाइक 50-50। 50% जो चीज़ है वो अच्छी होना ज़रूरी है और 50% आपका उसको अच्छे से प्रेजेंट करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ हाउ मच डिफरेंस इट मेक्स। अब हम बात करते हैं कि हम प्रेजेंटेशन स्किल्स जो अपनी हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कपड़ों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे यूजुअली, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट की थी एक शायद यूनिवर्सिटी या कॉलेज स्टूडेंट ने कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो जब हमें अपनी किसी चीज़ को पब्लिकली रिप्रेजेंट करना है, हमें कुछ नॉलेज को लोगों में इम्पार्ट करना है, हमें किसी चीज़ के बारे में भी, लाइक पब्लिक स्पीकिंग है, यू कैन से, कोई लाइक आपने किसी टॉक डिलीवर करनी है किसी जगह पे, आपने कोई इस्लामिक टॉक भी हो सकती है, कोई भी एनीथिंग, लाइक आई डोंट नो आप किस चीज़ के लिए इसको यूज़ करना चाहते हैं, बट ऑब्वियसली ये स्किल्स हमें बहुत सारी जगहों पे रिक्वायर्ड होती हैं। सो व्हाट कैन वी डू? सबसे पहली चीज़ ये जो जिस पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, दैट इज़ यू नीड टू बी योरसेल्फ, ठीक है। हमने कभी भी, अगर एक इंसान हमें कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, उसकी जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मैनी पीपल। हम लोगों से सीख सकते हैं, हम उनकी जिस चीज़ से इम्प्रेस हो रहे होते हैं वो हमें बता रहा होता है कि ये चीज़ हमें अपील करती है, हम उसको पिक एंड चूज़ कर सकते हैं, हम उसमें से कुछ अडॉप्ट कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं। लेकिन अगेन हमें ये समझना है कि दुनिया में हर एक जो है ना इंसान वो एक ही है, ठीक है। जो हम हैं वो कोई दूसरा नहीं है। सो हमें वी हैव टू बी योरसेल्व्स। तो लेट्स से कि अगर किसी का कम्युनिकेशन स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, आप उसमें से ज़रूर सीखें, लेकिन एग्जैक्टली किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, तो उसमें आप अपना आप जो है ना वो भूल जाएंगे, यू विल लूज़ योरसेल्फ। अब लेट्स से कि हम देखते हैं कुछ लोग बहुत फ्रीक्वेंटली
और फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि अगर मैंने अच्छी बात करनी है, और वो अच्छे से बात कर रहे होते हैं, अब हम ये समझ लेते हैं कि ये बंदा जो है इसकी इंग्लिश अच्छी है इस वजह से ये अच्छी बात कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो उस बंदे का स्टाइल होता है। हाँ, वो इंग्लिश की ज़ुबान में है तो हमें वो अपील कर रहा है और हम उसको जोड़ रहे हैं इंग्लिश के साथ, हालांकि वो इंसान जो है, दैट पर्सन इज़ बीइंग हर सेल्फ और हिम सेल्फ। इट्स नॉट द लैंग्वेज दैट पर्सन इज़ स्पीकिंग, इट्स द वे दैट पर्सन इज़ स्पीकिंग। उसकी जिस चीज़ के ऊपर ग्रिप है वो उसमें बात कर रहा है। सो लेट्स से कि अगर आपकी इंग्लिश में उस तरह से ग्रिप नहीं है, आपकी जिस ज़ुबान में ग्रिप है, आपकी जो प्राइमरी लैंग्वेज है, आप उसको इस्तेमाल करें। हाँ, बीच में आप इंग्लिश के कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी की पूरी टॉक जो है उसको इंग्लिश में डिलीवर करना है। इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस से कोई भी लेना देना नहीं है, ये चीज़ को आपको समझना होगा। जिस लैंग्वेज में भी आपको लगता है कि आपका एक्सप्रेशन जो है इट कम्स नेचुरली, आप उसमें बात करें। जैसे कि मेरी वीडियोस पे बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं कि या तो मुझे बहुत सारे नहीं, वैसे कम करते हैं, ज़्यादा एग्जैजुरेशन होगी, कि या तो पूरी इंग्लिश में बात कर लो या पूरी उर्दू में बात कर लो। अब मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो जिस तरह से काम करता है मैं वैसी बात करती हूँ, उसके लिए मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता। इट जस्ट कम्स नेचुरली टू मी। मेरे दिमाग में जो आता है मैं वो बोल देती हूँ। वो कभी इंग्लिश में होता है, कभी उर्दू में होता है, कभी मुझे लगता है कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो हैं वो मुझे इंग्लिश से मिल रहे हैं, कभी ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड्स उर्दू से मिल रहे हैं। हम सब का थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। सो व्हेन आई से व्हाट comes to my mind, it comes naturally out of my mouth. वो फ्लो करता रहता है, वर्ड्स फ्लो करते जाते हैं, मुझे उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, मुझे सोचना नहीं पड़ता, इसीलिए मैं फ़्लो में बोल पाती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी की बात मान के उनको जो वो कह रहे हैं मैं वो करने की कोशिश करूँगी, या लेट्स से कि मैं किसी के कम्युनिकेशन से इंस्पायर होके उनकी जो भी उनका बात करने का अंदाज़ है, जैसे कि अगर एक बंदा पूरा उर्दू में बात कर रहा है, बहुत अच्छी उर्दू में बात कर रहा है, और मैं उसको कॉपी करके पूरी उर्दू में बात करने की कोशिश करूँगी, तो मुझे पता है आई विल फील शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। एंड द सेम गोज़ फॉर इंग्लिश। बिकॉज अगर मैं इंग्लिश में पूरी बात करने की कोशिश करूँगी जबकि मेरे दिमाग में उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके वो लफ्ज़ जो है वो उर्दू में ही ज़्यादा अच्छा फिट कर रहा है, तो मैं वर्ड्स को लूज़ कर जाऊँगी या मेरी बात में वो दम नहीं होगा। सो आपने अपनी अंग्रेज़ी को लेके कॉन्शियस नहीं होना या उर्दू को लेके कॉन्शियस नहीं होना। आप जिस ज़बान में अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली नेचुरली बात कर सकते हैं आपने वो करना है, ठीक है। और ना ही आपने किसी की बात करने का अंदाज़ जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करनी है, बिकॉज एज आई सेड आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है। सो यू हैव टू बी योर सेल्फ, और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपका अपना आप को ओन करने में है, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग विच विल हेल्प यू अ लॉट। दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब भी आप किसी भी किस्म का कोई कम्युनिकेशन या टॉक डिलीवर करने जा रहे हैं, और स्पेशली जब लोग दूसरे आपको देख रहे हैं उस चीज़ में, तो आपने अपनी जो यू हैव टू ड्रेस अप इन अ वे कि उसमें आप अपना बेस्ट फील करें, ठीक है। अगेन इसमें किसी को फिर भी कॉपी नहीं करना। मतलब देयर आर पीपल जो कि हमें हर वक्त लश-पश नज़र आते हैं और वो बड़ा उन्होंने लाइक ओवर ड्रेस भी हुए होते हैं, एंड दे कैरी इट सो वेल, दैट इज़ देम। नाउ वी नीड टू सी कि हमें क्या सूट करता है, ठीक है। आपको जिन कपड़ों में भी आप अपना बेस्ट फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, यू थिंक दैट यू लुक योर बेस्ट, वेयर दोज क्लॉथ्स एंड जस्ट अगेन इट्स ऑल अबाउट बीइंग योरसेल्फ, ठीक है। जब आपने जो पहना होता है आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। लाइक मैनी अ टाइम्स लोग जो हैं, वजह से हमने एक ड्रेस कोड बनाया होता है कि जब मैंने प्रेजेंटेशन स्किल्स देनी है तो उसमें मुझे इस पर्टिकुलर वे में या थोड़ा सा इसको ऑफिस स्टाइल में करना है या थोड़ा फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है। नहीं, जिस क्लोथिंग में, जिस स्टाइल में आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील करते हैं, और उसके लिए अगैन यू विल हैव टू स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ इन टेस्टिंग एंड ट्राइंग, या यू हैव टू बी दैट सेल्फ अवेयर पर्सन जिसको पता हो कि अच्छा यार मुझे ये पहनना वो अच्छा लगता है, ये इसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, इसमें मैं बेस्ट फील करती हूँ। बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट बॉडी शेप्स, वी ऑल हैव डिफरेंट बॉडी टाइप्स, वी ऑल हैव डिफरेंट हाइट्स, एंड हमारी एग्जैक्टली जो बॉडी है इसकी हर चीज़ की प्लेसमेंट बहुत डिफरेंट होती है। ऑल्दो देयर आर सम थिंग्स लाइक हमारे स्मॉल, मीडियम, लार्ज इस तरह के साइजेस जनरल बने होते हैं, बट वी नो कि हमारी बॉडी पे एग्जैक्टली क्या अच्छा लगता है और जिसमें हम कंफर्टेबल भी हैं। सो दैट रियली एड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इंस्टेंटली। जब आप अगैन आपकी अगर ड्रेसिंग कुछ इस तरह की है जिसमें आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं हैं, तो उसमें आप कॉन्शियस होते रहते हैं कि आप उसको ठीक करते रहते हैं, और आपकी अटेंशन जो है, फोकस जो है, वो एग्जैक्टली जो आप डिलीवर करने जा रहे हैं उसकी बजाय दूसरी चीज़ों की तरफ जा रही होती है, विच इज़ नॉट हेल्पफुल एंड विच इज़ नॉट हेल्थी। सो आपने इस चीज़ पे वर्क करना है। थर्ड थिंग इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। ऑनेस्टली इट्स अ गेम चेंजर। अगैन हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो हमारे सामने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही होती है। अब अगर मैं स्लाउच करके बैठी हूँ
या मैं इस तरह करके बैठूँ, सो आई विल लुक वेरी डिफरेंटली। इवन राइट अवे मेरी जो टोन है वो भी चेंज होना शुरू हो जाती है, बिकॉज एवरी थिंग इज़ कनेक्टेड। आपकी आवाज़, आपकी टोन, आपका जैसे लेट्स से इफ़ आई एम सेइंग समथिंग और मैं कोई बात कर रही हूँ और मैं करती जा रही हूँ और मैं करती जा रही हूँ आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, लेकिन मेरी आवाज़ जो है ना उसके अंदर वो मैं मोनोटोन में बात कर रही हूँ, लेकिन एक ही जैसी टोन है जैसे मैं कुछ सबक पढ़ के सुना रही हूँ। एट द सेम टाइम मैं अगर इसी बात को इस तरह से डिलीवर करूँ कि मेरी यू कैन सी लाइक माई वॉइस इज़ चेंजिंग, लाइक ऊपर नीचे हो रही है, जहाँ पे मुझे ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है मैं ज़्यादा करती हूँ, जहाँ पे मुझे स्लो होने की ज़रूरत है मैं स्लो होती हूँ। नाउ आई एम पुटिंग दैट थिंग, आई एम नॉट डूइंग एनी थिंग डिफरेंट एक्सेप्ट फॉर कि मेरी आवाज़ जो है उसके उतार चढ़ाव और इमोशंस लाइक जिससे होता है कि मैं उस चीज़ को फील करके कर रही हूँ। इट्स आई एम फुली into what I'm saying right now. So this is what makes a lot of difference. And again उसमें आपकी voice matter नहीं करती। यानी हम जैसे किसी की आवाज़ बहुत पसंद है तो कहेंगे मेरी आवाज़ बहुत मोटी है, मेरी आवाज़ बहुत पतली है, मतलब हमारे पास जो भी है ना बस हमने उसको तनकीद करनी है। नहीं, आपकी जैसी भी आवाज़ है, द वे यू स्पीक दैट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपका पॉस्चर जो कि हमारा आजकल फ़ोन्स यूज़ कर करके ऐसे हुआ हुआ है, लाइक लिटरली हमारा हेड हर वक्त जो है ना वो ऐसे होता है, और जिसकी वजह से I really like hear honestly मुझे नेगेटिव भी इस पे थोड़े से कमेंट्स मिले हुए हैं कि जैसे आई एम सिटिंग अप राइट, लाइक आई ट्राई टू एंड आई ऑलमोस्ट ऑलवेज सिट लाइक दिस, एंड इट्स नॉट टू शो एरोगेंस, इट इज़ अ नेचुरल, लाइक नॉट लाइक ये इस तरह से कि आप एक्स्ट्रा पीछे कर लें जो कि अननेचुरल है, बट जस्ट नॉर्मल आपका पॉस्चर होना चाहिए, स्ट्रेट जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को डिज़ाइन किया है। लेकिन हमारा पॉस्चर बहुत ज़्यादा ऐसे हो गया हुआ है, और जिसकी वजह से इंस्टेंटली हमारा एनर्जी लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं, हमारा बात करने का अंदाज़ चेंज हो जाता है, हमारी इवन टोन चेंज हो जाती है। लाइक व्हेन आई एम स्पीकिंग लाइक दिस आई एम साउंडिंग डिफरेंट, व्हेन आई एम स्पीकिंग लाइक दिस आई एम साउंडिंग वेरी डिफरेंट। और आप खुद भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। सो ये चीज़ आपने करनी है। उसके बाद क्या चीज़ है कि आपके कम्युनिकेशन में ही, क्यों, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द वे यू आर गोइंग टू डिलीवर एवरीथिंग। सो आपने रिमेंबर टू टेक डीप ब्रेथ। आई एम नॉट सेइंग कि आप बीच में वैसे मेरे साथ ये हो चुका है कि मैं बताऊँगी बाद में। समवन पॉइंटेड इट आउट, लाइक व्हेन आई यूज्ड टू मेक वीडियोज़, जब गर्मियों का मौसम था, अभी थोड़ा मौसम अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो गया, मैं बात कर रही होती थी एंड सिंस आई वेयर दिस निकाब तो मुझे खासी गर्मी लगती थी, और उसमें मैं जब बात करती थी आई डिडंट नोटिस इवन कि बात करते हुए मेरी सांस जो है वो बहुत तेज़ी से बीच में सांस की आवाज़ें आ रही होती थी। समवन नोटिस्ड इट एंड दैट पर्सन पॉइंटेड इट आउट, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि उस बंदे ने किया, क्योंकि मैं खुद नोटिस नहीं कर पा रही थी। और बाद में जब मैंने अपनी वीडियो को सुना तो आई वॉज लाइक हाँ आई एम ब्रीदिंग सो हैवीली, एंड इट वॉज बिकॉज इट वॉज सो हॉट एंड आई वॉज जस्ट फीलिंग लाइक आई कैन टेल यू। सो after that I started working on it. So I would say कि like just be aware of your breathing. अगर आप बहुत तेज़ी से सांस लेना शुरू हो जाते हैं, you sound anxious, you start feeling anxious, और आपकी आवाज़ में वो डेप्थ नहीं रहती, या आप उस तरह से वर्ड्स को कलेक्ट नहीं कर पाते। So remember to take those pauses, not like long pauses like in which you are doing it not like that, just normal, like I'm talking इन्फ्लुएंसी, मैंने कोई स्पीड नहीं बढ़ाई हुई इस वीडियो की, ये ऐसे ही जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम लेके आई एम अवेयर ऑफ माई ब्रेथ, एंड दैट इज़ समथिंग विच रियली गिव्स मी डेप्थ, दैट इज़ समथिंग विच कीप्स मी सॉर्ट ऑफ ग्राउंडेड, एंड दैट इज़ समथिंग विच रियली हेल्प्स मी से थिंग्स इन अ वे कि मैं लाइक कोई जल्दी भी नहीं है, कोई एंग्जाइटी भी नहीं है, और मैं आराम से फ्लो के साथ बात कर सकती हूँ, और एट द सेम टाइम किसी वो एंग्जाइटी के बगैर बात कर सकती हूँ। सो या आपने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करना है। व्हाट आई हैव सेड टू यू सो फार इज़ दैट यू हैव टू नो दैट प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर अ लॉट। ठीक है, आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें अगर आपके पास बहुत अच्छा है लेकिन आपको प्रेजेंट नहीं करना आता तो इट्स मोर लाइक 50% मैटर करता है कि आप जो चीज़ आपने जिसको प्रेजेंट करना है आपकी उसकी तैयारी प्रॉपर हो, चाहे वो आपने एक लेक्चर डिलीवर करना है, चाहे वो आपने टॉक डिलीवर करनी है, या आपने प्रेजेंटेशन क्लास में देनी है, वॉट एवर यू आर गोइंग टू से, आपको फुल उसके लिए तैयारी करनी है, आपकी उस पर ग्रिप होनी चाहिए, वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी। अब वो चीज़ तो होगी, अब उसके बाद बाकी 50% है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, और वो बहुत मैटर करती हैं, 50% ही मैटर करती हैं। अब उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यू हैव टू बी योरसेल्फ, किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी। मैंने इसमें लैंग्वेज की बात की है कि आपने किसी अंग्रेज़ी पे या उर्दू पे कॉन्शियस नहीं होना, आपकी जो ज़ुबान है जिसमें नेचुरली आप अपने आप को फुली तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं,
आपने उसके साथ स्टिक करना है. सेकेंड थिंग आई हैव सेड कि अपनी टोन के साथ जस्ट प्ले विद इट. लाइक साउंड वॉइस जो आपको मिल गई है वो आप चेंज नहीं कर सकते, एंड इट्स ब्यूटिफुल इन इट्स ओन वे. इट्स रियली रियली यूनिक. सो जस्ट ओन इट, एक्सेप्ट इट एंड जस्ट लव इट. एंड द थर्ड थिंग इज विच यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन, दैट इज विच आई सेड इज टोन. उसको हाई और लो करके देखें, ठीक है. उससे आपकी बात में इतनी डेप्थ आएगी, आपके कम्युनिकेशन में डेप्थ आएगी. अपने इमोशंस को उसके अंदर इन्वॉल्व करके देखें. So you will feel a lot more different. Then I've talked about the posture. It doesn't have to be like unnaturally like this कि आप बिल्कुल अपने shoulders को पीछे करें. It doesn't have to be like slouching, which we do a lot these days because of sitting for so long and because of using technology or posture. It's just ruined. So work on that. That will give you instant confidence, and that will bring that energy back into your voice and into your body as well. Then I said that modulate your breathing. Breathe deeply. अगर आप deeply breathe करते हैं, like अपने breath से aware हों. अगर आप अपने breath से aware नहीं होते और आप you just start breathing heavily, तो उससे आपका words का flow, आपकी energy, हर चीज़ मुतासिर होगी. So just be in the moment. इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि कभी भी आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता. जैसे जैसे हम किसी चीज़ की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, मैं तो ये सारा कर सकती हूँ. इट्स ऑलवेज बेटर, ऑल्दो आई डू नॉट डू इट एनी मोर, आई यूज़ टू डू इट. बेहतर होता है कि आप अपनी जो है वो पॉइंट्स वगैरह लिख लें, ठीक है. जो भी, ये नहीं कि आप पूरी की पूरी टॉक जो है वो देख के पढ़ रहे हैं, जैसे मरीम नवाज़ पढ़ती हैं और नवाज़ शरीफ पढ़ता है और शहबाज शरीफ पढ़ता है. अब यहाँ पे PMLN के जो सपोर्टर्स हैं उनको ये बात बुरी लग जाती है, एंड आई डोंट माइंड इट. आई डोंट लाइक इट ऑनेस्टली. लाइक इट साउंड्स सो बैड के एंड लुक्स सो बैड कि वो लोग देख के ऐसे पढ़ रहे होते हैं. सो या नॉट लाइक दैट. हाँ, एट द सेम टाइम ये बेहतर होता है कि इमरान खान की तरह आप कुछ पॉइंट्स जो हैं उनको लिख लें और आप उनको रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े यूज़ करने की, लेकिन बेहतर होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लिख लें, नोट डाउन कर लें, और उससे आपको हेल्प मिलेगी. जब आपको ज़रूरत पड़े तो बजाय इसके कि आप बिल्कुल वो हो जाएँ, आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत. इसी तरह से अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपके पास स्लाइड्स हैं, उनमें भी ये कोशिश ना करें कि सारा कुछ आपने लिखा हुआ है, पूरी का पूरा लेक्चर ही लिख लिया है. उसमें भी पॉइंट्स जो हैं उनको लिखें और आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसकी हेल्प ले सकते हैं, एंड इट विल हेल्प यू. यू माइट नॉट हैव टू यूज़ इट, आपको ज़रूरत नहीं पड़ सकती, हो सकता है, लेकिन फिर भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है. और द रीज़न आई डोंट राइट इट बिकॉज honestly speaking I have put so much effort into this particular thing, be it speaking to hundreds of clients in the session which is all spontaneous. आप तैयारी नहीं कर सकते जब आप सेशन ले रहे होते हैं क्लाइंट के साथ, तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड पहले से. उस वक्त आप कहीं से गूगल नहीं करते या आप बुक से कंसल्ट नहीं करते. सो ऑब्वियसली इतने सालों से अगर मैं ये चीज़ पिछले 10 सालों से कर रही हूँ, और अगैन अ लॉट ऑफ पब्लिक टॉक्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो उन सब की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हियर आई एम, एंड आफ्टर रीडिंग हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हियर आई एम दैट आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग जो कि मेरे फील्ड से रेलिवेंट होती है. लेकिन फिर भी अगर मुझे किसी नई चीज़ पे बात करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली आई विल टेक हेल्प ऑफ नोट्स और एनीथिंग लाइक दैट, जिसको देख के मुझे ये हो कि मैं पॉइंट पे रह सकूँ, मैं इधर उधर ना हूँ. सो ये चीज़ आपने करनी है. और लास्टली आपने ये चीज़ समझनी है कि जिन सब लोगों के सामने आप टॉक डिलीवर करने जा रहे हैं या अपनी किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये एक फैमिली में भी, फैमिली गैदरिंग में भी कुछ प्रेजेंट करना हो सकता है, वो आपका पब्लिकली भी कुछ प्रेजेंट करना हो सकता है, वो आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन हो सकती है, वो आपके एक सर्कल के अंदर कोई स्पेसिफिक टॉक या डिस्कशन हो सकती है. लेट्स से कि आप नहीं भी प्रेजेंटेशन दे रहे, आप वैसे एक डिस्कशन कर रहे हैं एंड यू आर समवन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू डू सो. तो आपने याद रखना है कि आपके सामने बैठे हुए, आपके साथ बैठे हुए सारे के सारे लोग इंसान हैं, आप ही के जैसे इंसान हैं, और हम में से हर इंसान की अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज़, एंग्जाइटीज़, सब चीज़ें होती हैं. इवन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आने वाले लोगों के अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं. लाइक प्रॉब्लम्स अगैन हमारी परसीव्ड होती हैं. वी आर ऑल परफेक्ट इन एन इम्परफेक्ट वे मेड बाय अ परफेक्ट क्रिएटर, बट एट द सेम टाइम वी डू हैव दोज लूप होल्स, दोज इनसिक्योरिटीज़. इवन पीपल हु साउंड वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट समथिंग, दे माइट be little insecure, a lot more insecure inside their heads and their closed doors, in their rooms or anything. So वो सब इंसान हैं, और it's okay if you fumble, if you say something which you really didn't mean to, या कुछ आप जिस तरह से करना चाह रहे थे वो नहीं हो पाया. No problem. People are more accepting of our mistakes than we are. लोग उतना हमें जज नहीं कर रहे होते जितना हम खुद को जज कर रहे होते हैं. And lastly, never ever forget, as I said, presentation skills.
anything, like any other skill, it takes practice, it takes hard work, it takes consistent effort. जितनी ज़्यादा आप effort consistently करेंगे उतना आप उस चीज़ में बेहतर हो जाएंगे. So yeah, I hope it helps. If you haven't subscribed to the channel, please do, and let me know in the comment section how did you like this video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.